बच्चों आज हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे 1 से लेके 10 तक के वर्गमूल और 1 से लेके 10 तक के घनमूल। तो आप बताइए मैं साथ ही साथ लिखता चलूँ या आपको लिख लूँ तब आपको पढ़ाऊँ? तो मैं साथ ही साथ लिखता चलता हूँ तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है? और कैसे आता है घनमूल और वर्गमूल वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो, ठीक है? और कहाँ आपके काम में आते हैं जब आपको वर्गमूल निकालने के लिए दिया जाता है तब आपके ये काम में आते हैं, ठीक है? और आपने वर्गमूल निकालना वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आपको देख लीजिएगा। उससे पहले आप वर्गमूल और घनमूल याद कर लीजिए, 10 तक तो कम से कम याद कर लीजिए। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे अगर 1 का स्क्वायर निकालना है, मतलब 1 का वर्ग निकालना है तो कितना होता है? वो 1 होता है। वर्ग कैसे निकलता है? हमेशा जितना होता है उसमें उतनी बार गुणा कर दिया जाता है जितने का। जैसे 1 का है तो 1 का एक बार 2 में गुणा करेंगे, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है? अब घनमूल की बात करते हैं। तो घनमूल में क्या होता है? 1 का मुझे घन निकालना है, तो 1 का घन का मतलब क्या होता है? वो भी 1 होता है। 1 कैसे आता है? क्योंकि घन का मतलब होता है 3 बार गुणा, तो 1, 2 और 3, और 3 बार किसी डिजिट में, अगर एक ही सेम संख्या को डिजिट में 1 का किसी में गुणा करूँ तो हमेशा 1 रहेगा। ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है? अब चलते हैं आगे। 1 का स्क्वायर ये हो गया। अब बात करते हैं 2 की। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 और 2 4। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है? मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे आएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें इसमें बात करते हैं कि 2 की क्यूब की, 2 की क्यूब की, तो 2 की क्यूब की कितना होगा? तो 1, 2 और 3, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हुआ? 8 हुआ यहाँ पर। तो इसका आंसर कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है? अब बात करते हैं इसमें इसमें आपको क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 त्रिका 9, 3 गुणा 3 तो 9 आ गया। और 3 का क्यूब 3 त्रिका 9, मतलब 3 बार 1, 2, 3, 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27, कितना हुआ? 27। तो यहाँ पर क्यूब कितना हुआ? 27 हो गया। क्यूब पूछा जाए तो 3 बार गुणा, स्क्वायर पूछा जाए तो 2 बार गुणा। सेम पैटर्न आपको करना है दोनों चीज़ों में। सेम पैटर्न करते रहोगे, आंसर कहीं गलत नहीं होगा। अब आपको करना है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 को 16, मतलब 4 का 2, 4 गुणा 4 कितना हुआ? 4 4 को 16। सेम हुआ ना पैटर्न? एक बार आप मन में अपना फेरेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब 4 4 16, 16 6 को 16 6 को 64, कितना हुआ? 64 हुआ, ठीक है? 64 हुआ, ये हो गया। अब ये हो गया 4 का क्यूब। अब लिखेंगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। तो 5 का स्क्वायर पचम 25, कितना हुआ? 25 हो गया। अब 5 का क्यूब कितना हुआ? 25 पंचे कितना होता है? 25 पंचे, 25 पंचे नहीं आता है तो आप गुणा कर लीजिए अभी। 25 पंचे, सॉरी, अरे यार, 25 पंचे गुणा कर लीजिए। देखिए मुझे आता है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 125, जिसको नहीं आता है वो गुणा करे। और देखिए सबसे पहले तो आपको मैंने बोला है कि 10 तक तो याद कर लेने चाहिए आपको कम से कम, तो आपको याद करनी है सबसे पहले, ठीक है? ये आपको रटने हैं, ये मान लीजिए। अब 6 का स्क्वायर लिखेंगे, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर लिखिए और इधर लिखिए मुझे 6 का क्यूब। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36, और 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है आपका 216। 6 का क्यूब 216, 6 बार 36, 36 छिक्का, 36 छिक्का 216, ठीक है? 36 छिक्का 216। अब यहाँ पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, ठीक है? अब यहाँ पर लिखेंगे 7 का क्यूब, 49 सत्ते कितना होता है? 49 सत्ते होता है 343, 343, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? और 64, तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है आपका 512। ये मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आपको याद नहीं है तो आपको एक बार फेरते जाना है। जैसे स्क्वायर तो सब लोग कर लेते हैं। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब 512। ऐसे आप रटिए 2-3 बार, आपको याद होने लगेंगे। जब आप सुबह शाम 2-3 बार रटेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है? चलिए अब करते हैं 9 का। कितने का? 9 का। तो 9 का स्क्वायर 9 निम 81, यहाँ पर करेंगे 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होगा? 9 81, 81 81 मतलब 729,
ठीक है। अब हुआ 10, 10 का स्क्वायर कितना करेंगे, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, ठीक। और इसमें करेंगे 10 का क्यूब मतलब 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, समझ में आ गई। जब भी आपको 10 डिजिट जीरो मिल जाए तो जीरो में क्या करना होता है हमेशा कि जो ऊपर वाली डिजिट दिखाई दे रहे हो उतने आपको जीरो बढ़ा देने होते हैं बस, और आपको कुछ नहीं करना था। ये इसकी ट्रिक थी। और आपको एक बार क्या करना है, आपको दोनों को फेर लेना है। यहाँ पर चलिए एक बार मैं घन, देखिए स्क्वायर तो सबको याद होते हैं, मैं क्यूब आपको फिरा देता हूँ। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 729, 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 340, 216, 340, 512। ये आपको 10 मैंने याद करा दी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल अगर अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में, ठीक है।